इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच ये जुबानी जंग दिखाने से पहले वो रिपोर्ट जिसके सामने आने के बाद से मिडिल ईस्ट संकट पर रूस ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है और तनाव अब कोल्ड वॉर के लेवल तक पहुंच चुका है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच भूमध्य सागर में हुई ये हलचल पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ाने जैसी है। इजराइल जंग के बीच यूएस नेवी ने एक ड्रिल की, हवा में ड्रोन की रिफ्यूलिंग की गई। खास बात यह है कि ये अमेरिकन नेवी का H-47B अटैक ड्रोन था, जिसके बारे में खबर है कि पेंटागन इसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में संभावित खतरों से निपटने के लिए कर सकता है। खबर यह भी है कि इजराइल फिलिस्तीन जंग में अमेरिका की एंट्री हो सकती है। यहाँ रातों रात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिकी फाइटर प्लेन यहाँ के आसमान में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये लड़ाकू विमान घातक मिसाइलों से लैस हैं। इनमें F-15, F-16, F-22 जैसे विमान शामिल हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर में USS गेराल्ड, R फोर्ड और USS आइजनहोवर 2 विमान वाहक पोत भी तैनात हैं। वहीं अमेरिका ने अब यहाँ करीब 10 युद्धपोत भी तैनात किए हैं। ये तैयारी असल में ईरान के लिए है। अमेरिका ये आरोप लगाता रहा है कि हमास को ईरान से मदद मिलती है। इसके अलावा सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला करने वाले गुटों के पीछे भी ईरान है। अमेरिका बार बार ईरान को चेतावनी भी दे रहा है और ईरान भी ये स्थिति समझ रहा है। शायद इसीलिए उसने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते से उसकी सेना युद्धाभ्यास करेगी। इसका एक ही मतलब है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच सकता है। ईरान रूस का मित्र राष्ट्र है और रूस भी अमेरिका की इस तैनाती पर चौकन्ना है। इसीलिए आज उसकी ओर से अमेरिका को वार्निंग दी गई है। आरोप लगाए गए हैं कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के विमानों ने पिछले दिन में 15 बार सीरिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने उस दौरान अल तनफ क्षेत्र में हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। रूस का यह भी कहना है कि अमेरिका ऐसे करके यहां टेंशन को बढ़ा रहा है और अमेरिका का कहना है कि उसके बेस पर हो रहे रॉकेट और ड्रोन हमलों में अब तक कई अमेरिकन ट्रूप्स घायल हुए हैं। कई सैनिकों की ब्रेन इंजरी हुई है। इन हमलों का जवाब अमेरिका भी दे सकता है। यहां इशारा ईरान के लिए भी है, लेकिन समझिए कि असल में इस क्षेत्र में भी ये रूस और अमेरिका में वर्चस्व की जंग जैसी है। वैसे आज भी इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। सीरिया में हरब अल जर बेस पर हमला किया गया। हमले में गोला बारूद डिपो नष्ट करने का दावा किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी इराक में इस्लामिक रेजिडेंस ने ली। इराक के अलावा सीरिया में भी अमेरिकी बेस पर रॉकेट अटैक हुआ है। अबू हजर एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है। हमले में अमेरिकी बेस को नुकसान का दावा है। यहां भी हमले के पीछे इस्लामिक रेजिडेंस है। ईरान इन्हीं हमलों की वजह से अमेरिका के सीधे निशाने पर है। बाइडेन ने खुलेआम खमनेई को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है, तो खमनेई ने भी जवाब में अमेरिका को मिटा देने की कसम खाई। ये जुबानी जंग है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। इजराइल को अमेरिका से हजारों असॉल्ट राइफल मिली हैं। मशीन गन के साथ गोला बारूद भी तेल अवीव पहुंचा है। गाजा में जमीनी हमले से पहले अमेरिका ने इजराइल को सैन्य मदद पहुंचाई। अमेरिका IDF को बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा है। खबर यह भी है कि इजराइल में अमेरिका से एक और शिपमेंट पहुंचने वाला है, लेकिन अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है। बाइडेन ने कहा है कि ईरान ने अगर हमास को सैनिकों और हथियार की सप्लाई की तो जवाबी हमला करेंगे। ईरान जंग में कूदा तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. ईरान अमेरिका की धमकियों से बेपरवाह है। खबर है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने गाजा युद्ध में शामिल होने के लिए विशाल भर्ती अभियान शुरू किया है। इजराइल से लड़ने के लिए 3 मिलियन यानी 30 लाख ईरानी नागरिकों ने पहले ही इस युद्ध में शामिल होने के लिए पंजीकरण करा लिया है। और खामनेई की अमेरिका को चेतावनी ये है कि गाजा पर हमले यूं ही जारी रहे तो मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। खामनेई ने गाजा में तबाही के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया और बाइडेन पर पलटवार करते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दी।